गहरी सोच के कारण दुनिया में इतने सारे आविष्कार हुए। अगर हमारी इस दुनिया के वैज्ञानिक गहरी और ज्यादा सोच नहीं रखते तो इतने सारे आविष्कार कैसे होते? कैसे ये गाड़ियां बनती? कैसे ये बिल्डिंगें बनती? कैसे ये मशीनें बनती? जरा सोचो। और फिर हम कहते हैं कि ज्यादा सोचना बहुत हानिकारक होता है, वो आपको डिप्रेशन में लेके जाता है। क्या सच में ऐसा ही है? क्या आदमी को ज्यादा नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा है तो इतने बड़े बड़े आविष्कार कभी नहीं हो पाते। लेकिन समझने की बात यह है कि हम किस विषय के बारे में अपनी सोच ज्यादा रखते हैं, किस विषय के बारे में हमारी सोच ज्यादा गहरी होती है। अगर सही दिशा में सोचा जाए तो आपकी सोच ही आगे के लिए आपके रास्ते निर्धारित करेगी। लेकिन अगर आपकी सोच इधर उधर बिखरी हुई है, अलग अलग दिशाओं में है, तो वही सोच आपके लिए आत्मघाती बन जाती है। एक नदी को देखिए, जब वो एक धारा में बहती रहती है, एक दिशा में बहती रहती है, तो वो कितने लोगों का उद्धार करती है। लेकिन अगर वही नदी इधर उधर अलग अलग दिशाओं में बहने लगे तो वही नदी विनाशकारी बन जाती है। सर्दियों में आग तापना किसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आग एक दूरी से ही तापी जाए तो ही वो आनंद देती है। लेकिन कोई आदमी अगर ज्यादा आनंद लेने की चाह में अपना हाथ उस आग में ही डाल दे तो आग तो उसे जला ही देगी। इसी प्रकार हमारी सोच होती है। सोच को सही दिशा और उसका सही मूल्यांकन बहुत जरूरी होता है। आज की जो बोध कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूं, उसमें आपको सही नजरिए से सोचने का एक रास्ता मिलेगा। उसके बाद आप अपने ज्यादा सोचने की बीमारी से परेशान नहीं होंगे, बल्कि वही चीज आपके लिए ताकत बन जाएगी। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात उस समय की है जब बहुत ज्यादा संसाधन लोगों के पास नहीं हुआ करते थे। ना ही गाड़ियां हुआ करती थी और ना ही आधुनिक मशीनें हुआ करती थी। जब भी किसी आदमी को नगर में जाना होता था, या तो वो पैदल जाता था या फिर किसी घोड़ा गाड़ी में बैठ कर जाता था, और इस प्रक्रिया में उसे नगर पहुंचने में बहुत दिन लग जाते थे। इसी समय में रामपुरा नाम के गांव में रवि नाम का एक युवक अपने परिवार के साथ रहता था। रवि अभी 22 वर्ष का ही था, लेकिन उसमें युवा होने का जोश और उत्साह था। वो हर काम बड़ी लगन के साथ करता था और अपने काम को अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेता था। जब भी किसी के साथ कुछ बुरा होते देखता तो वहीं पर वो उसका विरोध करता और सामने वाले आदमी को उसकी गलती का एहसास कराता था। लेकिन रवि की माँ रवि के इस स्वभाव के कारण बहुत परेशान रहती थी। उसे हर वक्त अपने बेटे की चिंता लगी रहती थी, क्योंकि उसकी माँ जानती थी कि रवि बहुत ही आक्रामक प्रवृत्ति का युवक है। और जब रवि किसी काम के सिलसिले में कभी नगर में जाता तो कई कई दिनों तक वापस नहीं लौटता। इस बीच रवि की माँ अपने बेटे के बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान रहती थी। उसके मन में हर वक्त अपने बेटे के प्रति कुछ अनहोनी होने का ख्याल चलता रहता था। अपने बेटे की चिंता में रवि की माँ कभी कभी तो खाना पीना तक भूल जाती थी और पूरे दिन अपने बेटे के बारे में ही सोचती रहती। और ये बात गांव में रवि के दुश्मनों को भी पता थी कि उसकी माँ रवि के बारे में बहुत ज्यादा सोचती है। इसी तरह जब एक बार रवि नगर में किसी काम से गया हुआ था तो किसी ने गांव में अफवाह उड़ा दी कि रवि की घोड़ा गाड़ी पलट गई है, जिससे रवि की मृत्यु हो गई है। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है और फैलते फैलते ये बात रवि की माँ के कानों में पहुंचती है। रवि की माँ जब ये सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका इकलौता पुत्र अब इस दुनिया में नहीं रहा, ये ख्याल उसकी माँ के मन को तोड़ देता है और अचानक से उसकी हृदय गति रुक जाती है। उसकी हृदय गति रुकने के कारण वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन किस्मत से उस वक्त उसके आसपास गांव की कुछ महिलाएं मौजूद थी। वो तुरंत ही रवि की माँ को गांव के वैद्य के पास लेकर गई, जिससे कि रवि की माँ की जान तो बच गई, लेकिन उसका दिल अभी भी बैठा हुआ था। उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे वो अपने बेटे की खैर खबर ले सके, क्योंकि उस वक्त ना तो फोन होते थे और ना ही संदेश का कोई माध्यम होता था। इसी वजह से दिन ब दिन रवि की माँ की हालत और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। कुछ दिनों बाद रवि अपना काम खत्म करके नगर से अपने गांव वापस लौटता है। वापस लौटकर जब उसे पूरी कहानी पता चलती है तो रवि गुस्से में भर जाता है। सबसे पहले तो वो अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को अपनी खैर खबर देता है। अपने बेटे को जिंदा देखकर उसकी माँ की सांस में सांस आती है। उसके बाद रवि अपनी माँ से कहता है कि माँ, जिन लोगों ने ये झूठी खबर गांव में उड़ाई है उन लोगों को मैं अच्छे से जानता हूँ। वो सब मेरे दुश्मन हैं और मैं एक एक को उनकी गलती की सजा दूंगा। तुम बीच में मत आना। लेकिन रवि की माँ अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित थी। उसने अपने बेटे के सामने हाथ जोड़कर कहा कि रवि, मेरे बेटे, ऐसा मत कर।
अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अपनी माँ की ये हालत देखकर रवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसका सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। एक बात जो रवि के मन को परेशान कर रही थी वो ये थी कि उसकी माँ की हालत अब भी ठीक नहीं हुई थी। इसीलिए रवि अपनी माँ का इलाज कराने के लिए उसे एक नगर में लेकर जाता है। वहां पर वो अपनी माँ को किसी बड़े वैद्य को दिखाता है, लेकिन बड़ा वैद्य उसकी नब्ज देखने के बाद कुछ दवाइयां देकर कहता है कि आपकी माँ को वैसे तो कोई रोग नहीं है, बस वो ज्यादा सोचने की बीमारी से ग्रस्त है। और वास्तव में ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है, आदमी को खुद ही अपना मन काबू में करना पड़ता है। ये सब जान लेने के बाद रवि अपनी माँ को वापस अपने घर पर ले आता है। लेकिन अब एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। अब रवि अपने काम के सिलसिले में ज्यादा दिनों तक नगर में नहीं जा पाता था, क्योंकि उसे अपनी माँ की चिंता सताने लगी थी कि कहीं मेरी माँ मेरे बारे में ज्यादा सोच सोच कर परेशान ना हो जाए और कहीं फिर से उन्हें कोई रोग ना हो जाए। और